हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम बीपीएससी एईडीओ के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बीपीएससी एईडीओ के स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रखा है। इस वीडियो में उसी का अगला पार्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न पढ़ाऊँगा, जिसका ये पहला पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट प्रोबेबली 3 या फिर 4 पार्ट में आएगा, तो उसके बाद फिर मेडाइवल में भी उसी तरह से और मॉडर्न में भी उसी तरह से मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन जब भी एक टॉपिक अगर मैंने पढ़ाया तो वो टॉपिक कंप्लीट पढ़ाऊँगा, उसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप बेशक पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं और इसको पढ़ने का शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में। तो अगर आपने प्री हिस्टोरिक टाइम्स को यहाँ से पढ़ लिया तो ये काफ़ी होगा, क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम जो मैंने यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर पीवाईक्यू भी इंटीग्रेट कर दिया, मैंने लूसेंट से भी ले लिया है, मैंने एनसीईआरटी से भी ले लिया है, मैंने घटना चक्र के जो दूसरे पूर्वावलोकन है उससे भी ले रखा है। तो मैंने सारा चीज़ को इंक्लूड करके एक नोट्स बना करके आपको दे रहा हूँ। इसको समझा दूंगा, आप इसे याद कर लेंगे। याद नहीं होगा तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, आप रट लेना, लेकिन इसे जो भी करके याद कर लेना, दिमाग में घुसा लेना। देखें तो प्री हिस्टोरिक टाइम जो है उसको डिवाइड किया गया था 5 पार्ट के अंदर, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज के अंदर। और पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो आइए देखिए, जो इसको डिवाइड किया गया पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज के अंदर। और इसको देखें तो ये डिवाइड क्यों किया गया और कैसे किया गया, तो आपको देखिए स्टोन टूल्स जो थे, हमें जो एविडेंस मिले स्टोन टूल्स के, पोर्ट्री के, मेटल्स के, उसके बेसिस पे इसे क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। साथ ही ये एक रिमेन्स के फॉर्म में भी मिला। और आपको देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक जो टाइम्स है उसका फादर किसे कहा जाता है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स के जो फादर है उसे रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया। लेकिन क्यों कहा गया वो दिखाता हूँ। देखिए, अगर जो फादर है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के वो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, और रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है एक जियोलॉजिस्ट और एक आर्कोलॉजिस्ट थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो जियोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट थे। देखिए, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स के जो फादर है वो कौन है, तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है वो क्या थे, तो वो एक जियोलॉजिस्ट और एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पीवाईक्यू है उसके आसपास के भी बातों को बताएंगे, ताकि वहां से अगर बनता है क्वेश्चन तो आप इजीली टैकल कर लें। ठीक है, और इन्हें रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर क्यों कहा गया, तो इसे फादर कहा गया क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था इंडिया के अंदर पहला टूल को। और ये जो पहला टूल जो है इन्होंने डिस्कवर किया, उसी के बेसिस पे इन्हें रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर कहा गया। ठीक है, लेकिन वो जो टूल था उस टूल का नाम क्या था, वो कौन से टूल को ढूंढ रहे थे, तो वो उस टूल का नाम था पल्लवरम हैंड एक्स। क्या नाम था, पल्लवरम हैंड एक्स। इसी के वजह से उन्हें क्या कहा गया, फादर कहा गया प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो देखिए एक को और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो 3 एज सिस्टम है, 3 एज सिस्टम का कहने का मतलब है स्टोन, ब्रोंज और आयरन जो है, ये 3 एज सिस्टम, इसको जो क्वाइन किया गया था, इसका नाम जो रखा गया था 3 एज सिस्टम, ये किसके द्वारा रखा गया था, तो वो थे थॉमसन ने 3 एज सिस्टम को क्वाइन किया था। और ये पीवाईक्यू में पूछा गया। अगर आपके पास घटना चक्र हो, अगर नहीं है तो आप कहीं से डाउनलोड कर लेना या फिर खरीद लेना, नहीं तो मैं वहाँ जो जब कराऊंगा तो ये क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और पूछने की जो है इस पे लगती है कि पूछा भी जा सकता है। तो ये जो है ASI को एस्टैब्लिश किया गया था 1871 के अंदर। और 1871 में जब इसके जो स्टैप किया गया था, तो इसके पहले जो DG यानी कि डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो पहले DG का नाम क्या था,
अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए इसको अच्छे से इत्मीनान से देखिए, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा चीज़ है जिसको आप दिमाग में घुसा लेंगे, एक बार घुसा लेंगे दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो आप नोट्स भी बना लीजिए इसका, क्योंकि एक बार पढ़ लीजिए काम खत्म कीजिए। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा गया। देखिए दो फादर के बारे में बोला मैंने, एक ये फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है और यहाँ जब मैंने बताया था वो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि पहले डायरेक्टर जनरल भी रह चुके थे एएसआई के, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1871 में। इस तरह से याद करते जाएंगे, जोड़ जोड़ के याद करेंगे तो दिमाग में लंबे वक्त तक रहेगा। आगे बढ़े तो देखिए एएसआई जो है वो अभी फिलहाल किसके अंदर आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो ये बात याद रखेंगे कि एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। उसके बाद देखिए यहाँ आ गया पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज। जैसे कि मैंने बताया कि इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक। तो इसी को पैलियोलिथिक को अब पढ़ेंगे खोल के। तो देखिए पैलियोलिथिक को हम क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और देखिए इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 लाख बीसी से जो है 10,000 बीसी तक है। और ये टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा, जो टाइम पीरियड है 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी, इसको याद रखना होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है, टाइम पीरियड पूछता है। हालांकि टाइम पीरियड याद रखना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसा आपने देखा कि वीडियो का इतना ज़्यादा फॉर्म भर गया, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि सवाल कहीं से भी बनाया जा सकता है ताकि कट ऑफ को नीचे रखा जाए। तो आप इसको लेके चलेंगे, इसको याद कर लेंगे, एकदम रट लेंगे कि 30 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक जो है वो ये पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज का टाइम पीरियड है। इसके अंदर क्या हुआ? तो डेवलप ड्यूरिंग पैलेस्टोसीन पीरियड या फिर आइस एज। तो ये जो है पैलियोलिथिक वो डेवलप हुआ किस टाइम पे? पैलेस्टोसीन या फिर आइस एज के वक्त जो है ये पैलियोलिथिक पीरियड को डेवलप हुआ था। ठीक है, इस वक्त जो है नॉलेज नहीं था। किस चीज का नॉलेज नहीं था? तो एग्रीकल्चर करने का नॉलेज नहीं था पैलियोलिथिक के टाइम पे, ना ही हाउस बिल्डिंग का नॉलेज था, न ही उस टाइम पे किसी तरह का मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, आयरन, इस तरह के मेटल्स का उस समय पे ज्ञान था। साथ ही किसी तरह का पॉटरी जो है वो भी उस वक्त में बनाने का ज्ञान नहीं था। तो इतना चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो लिव्ड एज हंटर एंड फूड गैदरर। तो ये कैसे रहते थे? तो ये एक हंटिंग करके अपना जीवन व्यापन करते थे या फिर फूड गैदरिंग जो है खाना इकट्ठा करते थे और उससे अपना जीवन व्यापन करते थे। आगे बढ़े तो टूल्स मेड ऑफ हार्ड रॉक। जो टूल्स का इस्तेमाल करते थे वो हंटिंग करने के लिए या फिर फूड गैदर करने के लिए वो बना होता था हार्ड रॉक का। और वो हार्ड रॉक जो है वो हार्ड रॉक बना होता था क्वार्टजाइट का। हार्ड रॉक किसका बना होता था? क्वार्टजाइट का। और इसी वजह से उस हार्ड रॉक को इस्तेमाल करने वाले लोगों को क्वार्टजाइट मैन कहा गया। क्वार्टजाइट मैन किसे कहा गया? इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़े तो अर्लीस्ट एविडेंस या फिर ह्यूमन फॉसिल्स। अर्लीस्ट एविडेंस या फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स हमें कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है नर्मदा वैली से। ये क्वेश्चन 3 या 4 बार पूछा जा चुका है। तो ये VBI है, इसको याद कर लेंगे कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन या फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स नर्मदा वैली से मिला है। ठीक है, तो ये इतना बात एकदम इम्पोर्टेंट बात जो VBI है वो PYQ के आसपास जो घूम रहा है बस उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ और उसी से क्वेश्चन बनता है। अगर BPSC एकदम से पैटर्न चेंज कर देता है तो उसका तो फिर तो आपसे भी नहीं बनेगा, किसी और से भी नहीं बनेगा, किसी टीचर से भी नहीं बनेगा। ठीक है, कितना बड़ा भी धुरंधर होगा वो भी पूरा 100% टैकल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है कि पैटर्न कैसे बनता है, पैटर्न के हिसाब से हमें फॉलो करके पढ़ना है। आगे बढ़े तो देखिए पैलियोलिथिक एज जो है, जैसे कि मैंने बताया कि जो ये पीरियड था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पैलियोलिथिक जो इसको भी 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया गया। तो उसी को देखिए कि ये जो पैलियोलिथिक है उसको 3 पार्ट, जिसमें पहला है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड जो है 5 लाख से 50,000 BC तक था। कब तक था? 5 लाख से 50,000 BC तक जो है लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड था। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस। जो ये पीरियड है लोअर पैलियोलिथिक, इसको होमो इरेक्टस बोलते थे।
तो फिर इससे पहले वाला जो पीरियड था पैलेस्टीसियन पीरियड, इसको बोलते थे, तो ये बोलते थे पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज को। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार पढ़ लिया तो वो काफ़ी है दोबारा पढ़ने का, या फिर उसमें कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि मॉक से कुछ एक्स्ट्रा अगर मिले तो कर लेना, नहीं तो वैसे नहीं ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर देखें लोअर पैलियोलिथिक को, तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यहाँ पे जो है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग हो ही रहा है, क्योंकि वो पैलियोलिथिक का ही तो पार्ट है। तो यहाँ जो पैलियोलिथिक में होगा वो यहाँ भी होगा, तो यहाँ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग हो ही रहा है। यहाँ के लोग जो है वो केव्स के अंदर रहते थे या ट्रीज के अंदर रहते थे। ट्रीज में भी वो केव बना के ही रहते थे, ठीक है, ऐसा घुस नहीं जाते थे ट्रीज में, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद फायर कंट्रोल इन्होंने जो है आग जलाना सीख लिया था लोअर पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है टूल्स का जो इस्तेमाल करते थे, उनमें से एक टूल था हैंड एक्स, दूसरा क्लेवर्स एंड तीसरा चॉपर चॉपिंग। एक और टूल्स था, मैंने उसको ऐड नहीं किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये हैंड एक्स तो ये याद रखना कम से कम। देन आगे बढ़े तो देखिए कल्चर, जो ये लोअर पैलियोलिथिक में कल्चर था ना, उस कल्चर को हम सोन कल्चर या फिर सोन वैली के वजह से उसे सोन कल्चर बोलते थे, या नहीं तो मद्रासियन कल्चर बोलते थे, ठीक है, मद्रासियन कल्चर बोलते थे। देन आगे बढ़े तो साइट्स इसका दिदवाना राजस्थान और दूसरा बेलान वैली के अंदर था। बेलान वैली कहाँ है? यूपी के अंदर है। तो दो साइट्स थे, दिदवाना राजस्थान और बेलान वैली यूपी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए तो मिडिल पैलियोलिथिक, ये दूसरा एज है वही पैलियोलिथिक का। तो मिडिल पैलियोलिथिक जो है इसका टाइम पीरियड 50,000 से 40,000 बीसी तक था, और इस टाइम पीरियड को हमने नियंदरथल कहा। क्या कहा? नियंदरथल कहा। इसको देखें तो इस वक्त में क्या हुआ, लैंग्वेज जो है लैंग्वेज इन्वेंट हो चुका था। मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर लैंग्वेज जो है इन्वेंट हो गया, ठीक है, लैंग्वेज इन्वेंट हो गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हंटिंग और फूड गैदरिंग हो रहा है, हंटिंग और फूड गैदरिंग हो रहा है। यहाँ पे जो टूल्स इस्तेमाल होते थे, यहाँ पे टूल्स जो वो हार्ड रॉक जो था उससे हमने क्या किया, टूल्स जो यहाँ पे हैंड एक्स वगैरह से हम थोड़े और पतले जो है ब्लेड तरह के टूल्स पे आ गए। तो यहाँ पे हमने ब्लेड का इस्तेमाल किया, पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया, स्क्रैपर्स, बोरर्स, इन सब का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो बोरर से ये बना होता था फ्लेक्स का, और इसी फ्लेक्स के टूल से बने हुए बोरर्स को जब यूज़ करने लगा तो इस वक्त के कल्चर को हमने फ्लेक कल्चर कहा, ठीक है। आप देखें इसके अंदर साइट्स जो है, तो साइट्स में आपको सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर वैली जो है उसके आसपास का जितना भी वो साइट्स, पुतवार प्लेट्यू और संगाओ केव जो कि पाकिस्तान के अंदर है, ये सब साइट्स है। देखिए यहाँ पे आप साइट्स पे उतना ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा, ये इस पे ध्यान देना क्योंकि कल्चर के बारे में पीवाईक्यू में पूछ चुका है। उसके बाद लैंग्वेज इन्वेंट हो चुका था, ये पूछेगा, ठीक है। हंटर और फूड गैदरर था, ये पूछेगा। टूल्स के बारे में पूछेगा कि इनमें से कौन सा टूल जो है मिडिल पैलियोलिथिक एज में इस्तेमाल नहीं होता था। इनमें से 4 दे देगा, 3 दे देगा, एक जो है बाहर से दे देगा, तो वो आपको चूज करना होगा। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए अपर पैलियोलिथिक, जिसका टाइम पीरियड है 40,000 से 10,000 बीसी तक। कब से कब तक? 40,000 से 10,000 बीसी तक। और इस वक्त के जो टाइम पीरियड के जो लोग थे उसे हम क्या कहते थे? होमोसेपियंस कहते थे। होमोसेपियंस आपको पता है किसको बोलते हैं, अगर आप साइंस पढ़े हो थोड़ा सा भी बेसिक तो इस वक्त के लोगों को हमने क्या कहा? होमोसेपियंस कहा। होमोसेपियंस यहाँ पे पहली बार अपीयर हो चुके थे। एविडेंस जो है आर्ट का मतलब पेंटिंग का जो एविडेंस है हमें मिला अपर पैलियोलिथिक एज से, ठीक है। यहाँ पे जो टूल्स है वो बोन टूल्स, जो हड्डी से बना टूल होता था उसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। जैसे देखे कि नीडल्स या फिर हारपून्स जो है ये इस टूल का यहाँ पे हमें मिला, इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। कल्चर के बारे में देखें तो कल्चर जो है यहाँ पे फ्लेक ब्लेड कल्चर, वहाँ पे फ्लेक कल्चर शुरू हुआ, यहाँ पे फ्लेक कल्चर शुरू हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्लेड के और भी पतला हो गया टूल्स। देखिए टूल्स धीरे धीरे पतला होता जाएगा, तो यहाँ पे और भी पतला हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो है फ्लेक ब्लेड कल्चर शुरू हो गया। यहाँ पे साइट्स जो है अपर पैलियोलिथिक में भीमबेटका आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। बेलान वैली अभी आपको बताया यूपी के अंदर है। यहाँ पे बोन टूल्स जो है, सबसे पहले जो बोन टूल्स है इसका कहाँ हमें मिला रिमेन, तो ये हमें मिला कुरनूल केव्स में
और ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है कि ये पूछ चुका है, पहले भी पूछ चुका 2-3 मरतबा कि बोन टूल्स का जो एविडेंस है कहाँ से मिला है, तो उसमें आपको लगाना है कुरनूल केव से। ठीक है, एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, रिमेन्स ऑफ एक्स, नाइफ्स एक्सेट्रा मेड ऑफ लार्ज रफ स्टोन हैव बीन फाउंड फ्रॉम मुंगेर एंड नालंदा इन बिहार। तो मैंने ये क्या दिखाया, ये था बिहार से स्पेसिफिक पार्ट, कि ये बिहार से स्पेसिफिक पार्ट का मतलब है कि बिहार में जो है आपको क्या मिला, मुंगेर में और नालंदा में जो है आपको मिला एक्स, नाइफ्स और मेड ऑफ लार्ज रफ स्टोन का टूल्स। तो ये बिहार का पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो दूसरा, जैसे मैंने बोला 5 पार्ट में डिवाइड था, पहला था पैलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक। अब हम मीजोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। मीजोलिथिक में आपको पता है, मीजोलिथिक को मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं और इसका टाइम पीरियड 9000 से 4000 बीसी तक है। ठीक है, 9000 से 4000 बीसी तक है। देखिए, मीजोलिथिक को ट्रांजिशनल फेज भी बोलते थे, और ये ट्रांजिशनल फेज जो है, ट्रांजिशनल का मतलब को पता है, एक से दूसरे की तरफ मूव करते हुए उसके बीच में रहता है। तो मीजोलिथिक जो है वो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का पीरियड है, इसीलिए उसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। मीजोलिथिक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, और ये याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बेगन। इसका मतलब पहले क्या होता था, पैलियोलिथिक में होता क्या था, पैलियोलिथिक में होता था फूड गैदरिंग, हंटिंग होता था। यहाँ पे क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन होने लगा। पहले क्या होता था, जानवर को हम हंट करते थे, अब जानवर को हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। और ये जो डोमेस्टिकेशन है वो एनिमल का शुरू हो गया, लेकिन इसका एविडेंस जो सबसे पहले हमें कहाँ से मिला, तो इसका एविडेंस हमें मिलता है आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश से और बैगोर राजस्थान से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बेगन फ्रॉम एंड द एविडेंस इज फाउंड फ्रॉम वेयर। तो इसका आंसर होगा आदमगढ़ एमपी, बैगोर राजस्थान, इन दोनों ऑप्शन में होगा, दोनों टिक लगाएंगे, जो एक होगा एक टिक लगाएंगे। उसके बाद डोमेस्टिकेशन किस चीज़ का हुआ, तो डोमेस्टिकेशन डॉग का हुआ, गोट का हुआ, शिप का हुआ। इसमें भी डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव फर्स्टली, जो सबसे पहले क्या है फर्स्ट डोमेस्टिकेट, तो उसमें इन तीनों में जो है डॉग जो है सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, गोट और शिप से पहले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि जैसे कि पैलियोलिथिक में जो था उससे हम मीजोलिथिक में क्या इवॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ के जो पीपुल थे वो अब क्या यूज़ करने लगे, बो एंड एरो, तीर कमान का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जो है वहाँ क्या होता था, फ्लेक ब्लेड, स्टोन से बना हुआ टूल का इस्तेमाल करते थे, बोन से बना हुआ टूल का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे बो एंड एरो, यहाँ पे थोड़ा और एडवांस हो गया और ये क्या करने लगे, तीर कमान का इस्तेमाल करने लगे, वो बड़े एनिमल को हंट करने के लिए। साथ में यहाँ क्या हो रहा, यहाँ पे हमने पहला ये साक्ष्य देखा किस चीज़ का, रिपोर्टेड किया गया किस चीज़ का, बरियल का। बरियल आपको पता है दफनाया जो जाता है, उसका पहला रिपोर्ट कहाँ किया गया था, तो मीजोलिथिक पीरियड के अंदर। उसके बाद आगे देखिए, यूज ऑफ स्टोन ऑर्नामेंट अपीयर्स, यानी कि स्टोन का जो ऑर्नामेंट है, जैसे कि आभूषण जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ शुरू हो गया था। तो यूज ऑफ स्टोन ऑर्नामेंट अपीयर इन विच पीरियड, तो मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़िए, दिस पीरियड सॉ द फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन ऑफ गंगा प्लेन। पहला ह्यूमन कोलोनाइजेशन जो गंगा प्लेन के आसपास देखा गया वो कौन सा पीरियड में देखा गया, तो मीजोलिथिक पीरियड में देखा गया। ठीक है जी, आगे बढ़िए और यहाँ का साइट्स के बारे में देखिए। साइट्स पे बताया मैंने, साइट्स पे बस एक नज़र डालना है, पूरा याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन क्योंकि साइट्स में कैसे क्वेश्चन बना है, जो बना हुआ पहले वो मैं बता रहा हूँ कि इनमें से कौन सा साइट नहीं है मीजोलिथिक पीरियड का। तो अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो कम से कम आप तुक्का मारेंगे तो सही तुक्का मारेंगे, नहीं तो गलत तुक्का, जो नहीं आ रहा है एकदम उस पर तो तुक्का मारना ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। साइट्स में भीमबेटका जो है वो एमपी के अंदर है, और यहाँ पे केव पेंटिंग फाउंड हुआ। आपको पता है, अगर आप जरा सा भी मेंस के बारे में कभी पढ़े हो, कभी भी पढ़े हो या फिर सुने भी हो किसी वीडियो में, तो यहाँ भीमबेटका जो एमपी में केव पेंटिंग का वहाँ पे शुरुआत हुआ। लंगनाज जो है, लंगनाज गुजरात, सराय नहराय जो ये है, सराय नहराय, महदहा, दमदमा। देखिए इसमें जो साइट्स में है ना, ये भीमबेटका में आपको क्या याद रखना है
केव पेंटिंग के बारे में याद रखना है। लंग नाच को उतना भी याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। आगे बढ़िए, सराय नहर राय जो है इसमें आपको क्या याद रखना है, तो सराय नहर राय में 4 ह्यूमन स्केलेटन जो है, 4 ह्यूमन स्केलेटन, 4 इंसान को एक ही कब्र के अंदर देखा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ह्यूमन स्केलेटन जो है सिंगल ग्रेव में पाया गया था कौन से साइट पे, तो आपका जवाब होना चाहिए सराय नहर राय। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो देखिए सराय नहर राय के अंदर हमें क्या मिलता है, बोन इम्प्लीमेंट भी मिलता है, और बोन इम्प्लीमेंट एक जगह और मिलता है, और वो है बोन इम्प्लीमेंट हमें महदहा से मिलता है। बोन इम्प्लीमेंट हमें कहाँ से मिलता है, महदहा से मिलता है बोन इम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए तो दमदमा, दमदमा कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे जो 3 ह्यूमन स्केलेटन एक ही कब्र के अंदर, एक ही ग्रेव के अंदर मिला, तो देखिए 4 ह्यूमन स्केलेटन सिंगल ग्रेव्स के अंदर कहाँ मिलता है, तो सराय नहर राय में मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना, गलत नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा सा सिली मिस्टेक इसमें हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करेंगे। 3 ह्यूमन स्केलेटन मिलता है सिंगल ग्रेव्स में दमदमा में, और 4 मिलता है सराय नहर राय में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो 5 डबल बरियल जो है और 41 टोटल ह्यूमन ग्रेव्स मिलता है कहाँ, दमदमा के अंदर। 5 जो है 3 ह्यूमन स्केलेटन, 3 इंसान एक ही कब्र के अंदर, वो भी कहाँ मिला, दमदमा यूपी में मिला। साथ में 5 जो है, 5 कब्र था जिसमें 2 2 2 2 2 इस तरह से 2 2 करके जो ह्यूमन स्केलेटन था वो 5 मिला, वो भी कहाँ मिला, दमदमा में मिला। और सबसे ज़्यादा जो है टोटल ग्रेव्स वो कहाँ मिले, वो भी दमदमा में मिले, 41 ग्रेव्स थे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा नहीं था, सबसे ज़्यादा, 1 मिनट मैंने लिख रखा होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिला, तो रॉक शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स कहाँ का, विंध्या का, वहाँ पे मिला। और ये कहाँ पे है, तो लेखैया में है, लेखैया एक साइड से वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन मिले। तो इन सब में देखिए ये सिली मिस्टेक करने वाला है, इसको इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 3 वाला तो पूछ चुका है, 3 वाला बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 4 वाला पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखें तो स्मॉल साइज शार्प एज टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मुंगेर। तो स्मॉल साइज शार्प एज टूल जो है वो कहाँ से मिला, तो ये बिहार का पोर्शन है, ये मिला था मुंगेर से। तो ये तो भाई बीबीआई है, इसको तो ध्यान में रखना है। हालांकि मैं, अगर मेरे पास टाइम रहा और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं बिहार स्पेशल जब कराऊंगा तो इन सबको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये जो ऑरेंज में लिखा है ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। नो स्नेक्स डिपिक्टेड ऑन द पेंटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया भीमबेटका जो कि एमपी में एक साइट था, वहाँ पे हमें पेंटिंग का ये साक्ष्य मिला। लेकिन जितने भी पेंटिंग्स मिले थे उस पे स्नेक्स डिपिक्ट नहीं था, कहीं पे भी स्नेक का जो पेंटिंग नहीं बना हुआ था। तो ये बात याद रखेंगे कि इसमें से अगर कोई 4 एनिमल या 4 कोई चीज़ का नाम दे दिया, उसमें अगर पूछा कि इसमें से कौन नहीं था पेंटिंग में डिपिक्टेड, तो उसमें होगा स्नेक आपका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आपको देखिए पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया, अब नियोलिथिक पे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 5 2 8 बच जाएगा, उनको भी कवर करेंगे। नियोलिथिक एज जो है उसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है। नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड 7000 से 1000 बीसी तक है। 7000 से 1000 बीसी तक नियोलिथिक का टाइम पीरियड है। इस टाइम में देखें तो टर्म नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टर्म नियोलिथिक रिवॉल्यूशन को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का नाम किसने दिया, तो इसका जो सही जवाब है भी गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। उसके बाद आगे बढ़े तो फूड गैदरर, जब वो पहले क्या हो रहा था मीजोलिथिक तक, जो पैलियोलिथिक मीजोलिथिक में, कि फूड गैदर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। अब फूड को गैदर नहीं किया जाएगा, अब फूड को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जो है वह खेती करेगा, अब अनाज उगाएगा, न कि अनाज को इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो यहाँ फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। यहाँ पे जो कल्टीवेट किया गया पहला सीरियल्स का कल्टीवेट स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक एज के अंदर। तो कल्टीवेटेड ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक एज। एग्रीकल्चर के बारे में देखें तो एग्रीकल्चर जो है कल्टीवेट किया गया था वीट, बार्ले, कॉटन और राइस, इतने चीज को कल्टीवेट किया गया था। वीट, बार्ले, कॉटन, राइस को अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्री इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन लहुरा देवा एंड इट वाज रॉयस एट 9K एंड 7000 BC। इसका क्या मतलब है, देखिए पहला जो सीरियल्स है, पहला सीरियल वो यूज्ड बाय मैन वाज बार्ले, यानी कि जो पहला सीरियल जो है वो यूज किया गया था इंसानों के द्वारा, वो क्या था, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए बार्ले था। उसी के साथ ये बार्ले कहाँ था, तो ये इंडिया के बाहर वेस्ट एशिया में था।
तो यहाँ देखिए वेस्ट एशिया में था। वीट को जो कल्टीवेट किया गया था उसी टाइम, सेम टाइम पे जब बार्ले को कल्टीवेट किया गया था, सेम उसी टाइम में वीट को भी कल्टीवेट किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये एक क्वेश्चन इसमें फंसिएगा मत कि पहला सीरियल्स जो है मैन के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया था वो बार्ले था, लेकिन जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कहाँ, ये वेस्ट एशिया में था। एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप के लेवल पे बात हो रही है, यहाँ पे देश कंट्री के लेवल पे बात हो रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लहुरा देवा एक साइट है, वहाँ पे क्या क्या मिला था, एविडेंस मिला था एग्रीकल्चर का, और वो जो एविडेंस था वो था राइस। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे कि कोल्दी हवा एंड मेहरगढ़ यूपी जो है वहाँ पे भी हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन मिलता है राइस का। जब जो हमें प्री लहुरा देवा की फाइंडिंग्स नहीं हुई थी, प्री लहुरा देवा फाइंडिंग्स से पहले जो कोल्दी हवा और मेहरगढ़ है वहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है किस चीज़ का, तो राइस कल्टीवेशन का, पहला राइस कल्टीवेशन का। देन आगे बढ़े, देखिए बिफोर लहुरा देवा डिस्कवरी मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के अंदर है उसको कंसीडर किया गया था अर्लीस्ट विथ वीट कल्टीवेशन अराउंड 7000 BC। देखिए एक ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साइट्स जो यहाँ के मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से हमें अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट्स है, तो अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट जो वो मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ से ही हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है राइस कल्टीवेशन का। जब हमें लहुरा देवा का जो साइट है उसको मैंने खोजा, उसका जब खोजा गया तब जाके जो है मेहरगढ़ को हटा दिया गया, क्योंकि पता चला कि ये जो लहुरा देवा एक साइट है वो मेहरगढ़ से भी पुराना है जहाँ पे कल्टीवेट किया गया था राइस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मान लीजिए दोनों ही दिया हो ऑप्शन में कि अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ हुआ, मेहरगढ़ और लहुरा देवा, तो आपको लहुरा देवा के अंदर जाना है, मेहरगढ़ को छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए डोमेस्टिकेशन यहाँ पे शुरू हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो डोमेस्टिकेशन भी अपने आप शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिकेशन क्या हो गया, शुरू होना है, तो डोमेस्टिकेट किस चीज़ का कर रहे हैं, तो कैटल का डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, शिप को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, और गोट्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो टूल्स है उस किस चीज़ का टूल्स इस्तेमाल होने लगा, तो यहाँ पे जो टूल्स है वो और भी शार्पर हो गए। पहले कहाँ था, देखिए पहले स्टोन से, हार्ड स्टोन पत्थर बनाते थे हम टूल्स को, फिर ब्लेड पे शिफ्ट हुआ। अब क्या हुआ ना, और भी ज़्यादा शार्प हो गया, और भी ज़्यादा पॉलिश स्टोन टूल्स को इस्तेमाल करने लगे, सिकल्स का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, देन आगे बढ़े तो इस टाइम पे क्या हुआ, पॉटरी भी यहाँ पे क्या हुआ, एविडेंस में आ गया। तो हम यहाँ पे पॉटरी का भी जो है अर्थनवेयर हैंड और व्हील मेड दोनों, हाथ से बनाया हुआ और व्हील से जो बनाते हैं पॉटरी को, वो दोनों यहाँ पे क्या हुआ, आ गया एविडेंस में। यहाँ पे देखिए अर्लीस्ट यूज ऑफ पॉटरी जो है वो कहाँ से मिला, तो अर्लीस्ट यूज ऑफ पॉटरी हमें मिलता है चौपानी मांदो से। चौपानी मांदो बेलान वैले, आपको पता होगा, बताया बेलान वैले कहाँ पे है, तो बेलान वैले के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, डॉग विथ ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल फाउंड फ्रॉम। तो डॉग जो है एक डॉग को, उसके एक ह्यूमन को और एक डॉग को एक साथ बरी किया गया था एक ग्रेव के अंदर, और वो किस जगह पाया गया, तो वो जगह था बुर्ज होम कश्मीर के अंदर। कहाँ पे पाया गया, बुर्ज होम कश्मीर के अंदर। साथ ही पिट ड्वेलिंग जो है उसका भी जो एविडेंस मिलता है हमें, कहाँ से, बुर्ज होम कश्मीर से। पिट ड्वेलिंग जो जमीन के अंदर घर बना के रहते हैं, कुछ इस तरह का पिट ड्वेलिंग होता है। एस माउंट्स अगर देखें, एस माउंट्स जो है वो संगनाकल्लू कर्नाटक के अंदर है। ये एक साइट है जिसको हम एस माउंट के नाम से जानते हैं। संगनाकल्लू कहाँ है, कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए चालकोलिथिक एज, जिसे हम कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं। पहला को क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया है कि कॉपर एज को किस नाम से जानते हैं, तो चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके और भी दूसरे नाम से भी जानते हैं, अगर मैंने लिख रखा हो तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कहीं पे लिखा होगा तो। इसका टाइम पीरियड है 3500 से 1000 BC। 3500 से 1000 BC इसका टाइम पीरियड है। ये ऑल्सो नॉन एज स्टोन, यहाँ देखिए स्टोन कॉपर एज के भी नाम से ये जाना जाता था। तो देखिए चालकोलिथिक को कॉपर एज के नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, तो हो सकता है स्टोन कॉपर एज के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया। अब यह क्या है कि चालकोलिथिक एज जो है पहला मेटल एज है। अब यहाँ से मेटल का शुरुआत हो गया।
अब यहाँ पे मेटल आने लगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं कॉपर एज के नाम से जानने लगे। पहला कॉपर ही था जो फाइंडिंग हुआ था मेटल के तौर पे, ठीक है। हड़प्पन कल्चर इज अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है। आगे बढ़िए, इवोल्यूशन के बारे में देखिए। यहाँ पे जो इवोल्यूशन क्या हुआ, पहले क्या था फूड गैदरर, फिर क्या हुआ डोमेस्टिकेशन, अब क्या हो गया, अब इंसान एकदम सेटल लाइफ कम्युनिटी लाइफ जीने लगा। उसके बाद क्रॉप्स जो यहाँ पे क्रॉप्स जो पहले पिछले वाले में जो मैंने दिखाया चालकोलिथिक से पहले वाले में कि वहाँ क्या हो रहा था एग्रीकल्चर शुरू हो गया, तो उसी तरह यहाँ क्या हो रहा, अब एग्रीकल्चर शुरू हो गया, अब हमें क्रॉप्स होने लगे। हम क्रॉप्स क्या हुए बार्ले, व्हीट, लेंटिल, बाजरा, कॉटन, रागी एक्सेट्रा, ये सब हमें क्या हो गया क्रॉप्स के रूप में मिलने लगे। देन पीपुल वर अनअवेयर ऑफ आयरन, हॉर्सेस एंड स्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें मैंने स्पेशली लिखा, हालांकि अनअवेयर और भी चीज़ों से थे, लेकिन इन चीज़ों में पीवाईक्यू में क्वेश्चंस बने हैं, ऑप्शन में ये सब कहीं ना कहीं दिए गए थे। तो ऑप्शन में जब दिए गए हैं तो क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए कि देखिए चालकोलिथिक एज है, कॉपर एज है, मेटल एज का शुरुआत हो गया, किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है मेटल एज का शुरुआत कहाँ हुआ, तो चालकोलिथिक एज में हुआ। चालकोलिथिक एज को कॉपर एज कहते हैं, चालकोलिथिक एज को स्टोन कॉपर एज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मेटल जो यहाँ पे यूज होने लगा, तो मेटल तो आयरन भी होता है, तो आप कहीं उस पर टिक न लगा दे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के जो लोग थे उसको आयरन के बारे में, लोहा के बारे में पता ही नहीं था। यहाँ पे उसके लोगों के बारे में, हॉर्स के बारे में पता ही नहीं था। अब हॉर्स के बारे में क्यों नहीं पता था, देखिए हॉर्स का इसलिए मैंने स्पेशली लिखा कि हॉर्स का जो बोन है ना वो मिला, लेकिन हॉर्स का एविडेंस नहीं मिला कि हॉर्स ये लोग जो है घोड़ा ये लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका बोन जो है हड्डी वो मिला था, ठीक है, उसका स्केलेटन मिला था। यहाँ के स्क्रिप्ट भी मिला, स्क्रिप्ट यहाँ पे मिला, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के बारे में भी इनको नॉलेज नहीं था, स्क्रिप्ट का जो नॉलेज है वो थोड़ा बाद में आता है, हालांकि लैंग्वेज इन्वेंट हो चुका है पहले, आपको मैंने बताया है, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं था। लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड बरियल्स जो है ज़्यादा मात्रा में लार्ज नंबर में देखे गए, चाइल्ड बरियल्स ज़्यादा नंबर में देखे गए। इसका यही अर्थ हो सकता है कि उस वक्त में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत हाई रहा होगा। देखिए ये मेंस पर्सपेक्टिव में सोचा जाता है, लेकिन खैर यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि चाइल्ड बरियल्स जो है वो लार्ज नंबर में मिला, इसका मतलब है चाइल्ड मोर्टेलिटी उस वक्त में ज़्यादा थी, ठीक है। आगे बढ़िए, तो पीपुल ऑफ महाराष्ट्र जिसको जॉर्डवे कल्चर बोलते थे, वो जो जॉर्डवे कल्चर में रहते थे महाराष्ट्र के लोग, वो जो है अपने बॉडीज को जो दफनाते थे वो कैसे करते थे डेथ को, तो वो फ्लोर के नीचे, अपने घर के ही नीचे फ्लोर के नीचे वो क्या करते थे उसका ग्रेवयार्ड बना करके उसको डाल देते थे, जिसमें नॉर्थ टू साउथ पोजीशन होता था। नॉर्थ टू साउथ पोजीशन का मतलब है कि नॉर्थ जो है नॉर्थ के तरफ हेड होता था और साउथ के तरफ उसका पैर होता था, इस तरह से इस पोजीशन में उसे क्या किया जाता था दफनाया जाता था। देन देखिए टूल्स जो है इस वक्त में टूल्स कॉपर से बना, क्योंकि कॉपर्स अब मेटल का जो है मेटल आ गया, तो अब हम मेटल के तरफ बनेंगे, मेटल का टूल्स यूज करने लगेंगे, स्टोन से हम निकल जाएंगे, हम लकड़ी से निकल जाएंगे और क्या करेंगे कॉपर का यूज करेंगे। पहले बो एंड एरो का यूज हो रहा था, देखिए कॉपर का यूज जो है अलाय का यूज है नाइफ्स के तौर पे, एक्स के तौर पे, फिशिंग हुक्स और चिसल के तौर पे होने लगा। क्राफ्ट देखें इस वक्त में, तो टेराकोटा इमेज ऑफ मदर गॉडेस इस वक्त में रिपोर्ट किया गया था, टेराकोटा मदर्स के बारे में, मदर गॉडेस का, ठीक है, टेराकोटा जो था मदर गॉडेस का उसको रिपोर्ट किया गया था, क्योंकि आपको पता है ये मिला कहाँ से था वो मैं आगे पढ़ाऊंगा साइट्स में। एक्सपर्ट जो है कॉपर स्मिथ, यहाँ के लोग जो है ब्लैक क्या यूज करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि पेंटेड पॉटरी था, जो पॉटरी पहले बनाए फिर पॉटरी बना के उसको आप पेंट भी कर रहे हैं, और वो बना होता था ब्लैक एंड रेड कलर से पेंट हुआ करता था, ठीक है। आप देखिए एक्सकवेशन एट नवदा तोली वाज कंडक्टेड बाय HD संकलिया, ये एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो एक्सकवेशन है नवदा तोली तो पहली बात ये मध्य प्रदेश में है, इसको कंडक्ट किया गया था HD संकलिया के द्वारा। आगे बढ़िए, ब्रोंज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट टेराकोटा फिगरीन फाउंड एट पय्यमपल्ली तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु थोड़ा हट गया इससे, हालांकि मुझे ऐसा लगा कि पूछा जा सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, एक लाइन पढ़ने में ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। ब्रोंज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट टेराकोटा फिगरीन फाउंड एट पय्यमपल्ली तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद आहार कल्चर नॉन फॉर ब्लैक एंड रेड वेयर, आहार कल्चर जाना जाता था ब्लैक एंड रेड वेयर की वजह से। मालवा कल्चर इज रिलेटेड टू किससे, तो मालवा कल्चर रिलेटेड था चालकोलिथिक पीरियड से,
ये क्वेश्चन है, चालकोलिथिक से रिलेटेड था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आयरन एज और ये लास्ट है, जैसे कि मैंने आपको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज 5 पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। देखिए आयरन एज जो है 1000 बीसी से 500 बीसी तक है। आयरन एज के बारे में इतना ही पढ़ना है। क्यों इतना पढ़ना है? क्योंकि इसको डिटेल में हम जब वैदिक कल्चर में घुसेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि आयरन का आविष्कार के बाद जो असली कहानी शुरू हुआ आर्यन इन्वेजन से, वो वैदिक कल्चर में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको इतना ही पढ़ना है कि आयरन एज का जो टाइम पीरियड है 1000 से 500 बीसी है। आयरन को जो है रेफर किया गया वेदास के अंदर, और ये वेदास हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के अंदर। इन द साउथर्न पेनिनसुला द आयरन इज ऑफन रिलेटेड टू मेगालिथिक बरियल। तो आयरन जो है किससे रिलेटेड था? मेगालिथिक बरियल से। और मेगालिथिक का मतलब क्या होता है? बड़ा सा स्टोन को हम क्या कहते हैं? मेगालिथ। मेगा का मतलब बड़ा, लिथ का मतलब पत्थर होता है। ठीक है, मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बरियल साइट। तो ये रहा आपका, इस टॉपिक में इतना ही था। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं हड़प्पन कल्चर के बारे में, जो कि इसका जस्ट बात का टॉपिक है, वो उसमें हम आईवीसी, उसके साइट्स वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। तो वहाँ जो ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट टॉपिक है आपका। एक बार थोड़ा लंबा वीडियो है, कंप्लीट इत्मीनान के साथ आप देख ले, नोट्स बना ले, रट ले, याद कर ले, जो करना कर ले, दिमाग में घुसना चाहिए। यहाँ से जाइए और जो भी PYQ है, बिहार का ही नहीं, बिहार के बाहर का भी PYQ उठा के जो है PCS लेवल का चेक कर लीजिएगा, या फिर UPSC IAS लेवल का भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वही कि इसको दिमाग में घुसाना है। साथ ही इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा हड़प्पन कल्चर IBC को, उसी तरह से जैनिज्म, बुद्धिज्म को, इसी तरह से हम कवर करते जाएंगे। ये 2 से 3 से 4 पार्ट में एंशिएंट, इसी तरह से मेडाइवल और मॉडर्न खत्म हो जाएगा, और आपका सिलेबस जो है हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये टॉपिक आपको जैसे मैंने पढ़ाया इस स्टाइल में पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे, ताकि और हमें बताएंगे कि सर अगला वीडियो हमें जल्दी चाहिए, तो मैं जल्दी ले आऊँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।